हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हमने लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन को, बड़ी डिटेल से हमने स्टडी किया था इसको और हमने डिराइव किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने एक जनरल इक्वेशन के लिए डिराइव किया था कि जिसमें आपके पास ए और बी रिएक्टेंट्स थे, सी एंड डी प्रोडक्ट्स थे। अब कुछ इस तरह से होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कि ऊपर आ जाती हैं आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और नीचे आ जाती हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये जो स्मॉल लेटर्स में आपको ए बी सी डी नजर आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कुछ इक्वेशंस के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, वो आपको कहेगा कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करके दें, ठीक है। तो वो कैसे राइट करना है, कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है कोल, कार्बन, ये हॉट स्टीम के साथ जब रिएक्ट करती है देन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये फर्दर रिएक्ट करके मीथेन गैस, जिसको आप नेचुरल गैस बोलते हैं, और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास, इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 4 and 2 6 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। एक और चीज, ये वाला जो रिएक्शन होता है ये आपके पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम में आपका रिएक्शन उसी वक्त आएगा जब आपका रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, राइट। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। कैसे राइट करना है कि ऊपर आपने राइट करने हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, मीथेन है, CH4 और वाटर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इनके साथ कोफिशिएंट्स कुछ नहीं राइट हुआ हुआ, मीन्स के 1 है इनके साथ राइट हुआ हुआ, ठीक है। मीन्स के 1 मोल ऑफ CH4 एंड 1 मोल ऑफ H2O। सो आप राइट करें या ना करें एक ही बात है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे आपके पास रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल हैं और हाइड्रोजन के आपके पास 3 मोल्स हैं। सो फाइनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। अब इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। ऊपर आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट आपके पास एक ही है विच इज ओजोन, O3। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स नजर आ रहे हैं आपको। रिएक्टेंट्स भी आपके पास एक ही सब्सटेंस है विच इज ऑक्सीजन और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन ऐसे आप राइट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इनके रिएक्शन से आपके पास ईस्टर बनती है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, राइट। ये नाम इनके आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप आगे जो चैप्टर आ रहा है आपका हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम स्टार्ट करेंगे सो उसमें आपको ये नाम याद हो जाएंगे सारे, तो अभी टेंशन नहीं लेनी आपने। सो ये आपके पास इक्वेशन है, आपने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। सो आप देखेंगे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से, ईस्टर है और वाटर है। यहाँ पर आपको इनके नंबर ऑफ मोल्स नज़र आ रहे हैं, एक मोल्स हैं। सॉरी मैं अगेन भूल गया, यहाँ पर आएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, ठीक है।
तमाम के तमाम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे जिनके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। सो ऊपर आ गए आपके पास प्रोडक्ट्स और इनका 1 मोल्स है आपके पास, और नीचे आपके पास आ जाएंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का भी आपके पास 1 मोल्स हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन ऐसे आप राइट कर लेंगे। अच्छा, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ हो किसी भी इक्वेशन का, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब मुझे आप इक्वेशन राइट करके दें। जैसे हमारे जैसे नालायक टीचर्स होते हैं, हम लोग बस इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह स्टूडेंट को फंसाना है ऐसी, ठीक है। सो उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अगर किसी भी इक्वेशन के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे अब इक्वेशन राइट करके दें। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है कि ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाएंगे। प्रोडक्ट्स किस साइड पे लिखते हैं आप? राइट साइड पे। सो ये प्रोडक्ट्स आ गए और आपको पावर नजर आ रही है 2। इट मीन्स के जो प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स, HI के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। नीचे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। अब आपको 2 रिएक्टेंट्स नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन एंड दूसरा आयोडीन, और इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको नजर आ रहे हैं 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। सो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे दिया जाए और वो आपसे इक्वेशन का पूछे, आपसे इक्वेशन राइट करने का पूछे, देन आप ऐसे राइट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।